नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है आ, ए, ई, यानी इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आ, ए, ई, इसके बाद में न तो है होगा और न ही था। तो जैसे मैंने खाना खाया, आ गया अंत में। वह बाजार गई, पिताजी दिल्ली गए। तो इस तरह से अंत में, वाक्य के अंत में आ, ए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आता है वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, साधारण वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उनमें सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यही वाक्य लेते हैं, मैंने खाना खाया, तो इसका सब्जेक्ट है मैंने, आई। खाना खाया, आई टेक होता है खाना खाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी टुक, आई टुक मील, MEAL, आई टुक मील। और वह बाजार गई, सी वेंट टू बाजार। और जैसे तीसरा वाक्य ये है, पिताजी दिल्ली गए, फादर वेंट टू दिल्ली। यानी सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य है। इनका सूत्र जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, ये ध्यान रखना है, यहां पर वर्ब की दूसरी फॉर्म थी, जब डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। जैसे हम वाक्य बनाते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, नकारात्मक वाक्य है, तो आई डिड नॉट टेक मील, MEAL, मील। इस तरह से डिड नॉट लगाना है। वह बाजार नहीं गई, सी डिड नॉट गो टू बाजार। इसी तरह से जो तीसरा वाक्य है, पिताजी दिल्ली नहीं गए, पिताजी दिल्ली नहीं गए, फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। इस तरह से नकारात्मक वाक्य बनेंगे। और इनका जो सूत्र है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य में हम क्या करेंगे, डिड को सब्जेक्ट से पहले निकाल देंगे, और मान लीजिए नोट भी है तो वो सब्जेक्ट के बाद में जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके वाक्य बना, क्या मैंने खाना खाया, तो इसमें डिड बाहर आ जाएगा, डिड आई टेक मील्स। और दूसरा वाक्य, क्या वह बाजार गई, इसका प्रश्नवाचक जैसे बनाएंगे हम, सब के आगे क्या लग जाएगा, क्या वह बाजार गई, डिड सी गो टू बाजार। और जो तीसरा वाक्य है, क्या पिताजी दिल्ली गए, क्या पिताजी दिल्ली गए, डिड फादर
गो टू दिल्ली। क्या मैंने खाना नहीं खाया। जैसे वाक्य ये हो, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया। डिड आई नॉट टेक मील्स। यानी नॉट सब्जेक्ट के बाद में जाएगा और जो इसका सूत्र बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य। एक बार मैं चारों के सूत्र लिख देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव का है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 तरह के वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। उनमें आपने यही ध्यान रखना है, साधारण वाक्य में वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। बाकी तीनों ही तरह के वाक्यों में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। और इनमें डिड, जैसे नकारात्मक डिड नॉट, प्रश्नवाचक में डिड को बाहर निकाल देंगे और प्रश्नवाचक नेगेटिव में डिड को बाहर निकाल देंगे और नोट को सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह से हम हर रोज टेंस करते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।